अरे दिमा, थैंक यू, तुमने अजय के हाथ खीर भिजवाई। हाँ, मैं जानती हूँ तुम और तरुण हमारा बहुत ख्याल रखते हो। अरे अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, तरुण को बता देना हम लोग बहुत जल्दी तुम्हारे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ चलो, टेक केयर बेटा, बाय। नमस्ते माँ। नमस्ते। कैसा रहा दिन? जिंदगी का सबसे खराब दिन था। क्यों? प्रेजेंटेशन के चक्कर में जॉब चली गई क्या? अब समझ में आया, कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मॉम, मेरी नौकरी नहीं गई है। आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद मैंने अपनी नौकरी संभाल ली है। मॉम, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ने वाली। इसलिए नहीं क्योंकि ये दुनिया की बेस्ट नौकरी है, पर इसलिए क्योंकि इसके अलावा जो ऑप्शन है वो है तरुण से पैसे लेना। तरुण जिस पे अब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मॉम, क्या होगा? मेरे बच्चे कम पैसों में बड़े होंगे, आई एम फाइन विद दैट। थोड़े कम कंफर्ट्स होंगे, बजट में जीना पड़ेगा, शायद वो स्कूल के ट्रिप्स पे ना जा सके, उनको छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। मेरे बच्चे एक झूठे धोखेबाज आदमी के गलत पैसों पे बड़े नहीं होंगे। मैंने लड़ना सीख लिया है माँ, और अब मेरे बच्चे भी सीखेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। ये भी उस सड़ू का कैफे है क्या? पर आपको यहाँ पर इंस्पिरेशन मिलेगी? सर, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और मुझे छुटकारा। वो करोल बाग टाउन साउथ एक्सचेंज से दिमाग खराब कर दिया है मेरा। कॉफी लेंगे आप? लेनी पड़ेगी। हाँ, इंस्पिरेशन के लिए। सिर्फ इस बार? ठीक है, I'll get it. कॉफी फॉर मूड, मस्ती मस्ती, कॉफी फॉर मस्ती। क्या बात कर रहे हो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर, रियली विक्रम सर की आदत है अपने कॉफी शॉप में सरप्राइज विजिट देने का, ताकि मेरे काम के साथ कोई काम चोरी ना करे। यू आर वेलकम सर। आप चाहें तो किचन में भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पे से 3 टेबल्स क्यों हैं? और आई होप जो लोग बाहर बैठे हुए तुम्हें टाइम टू टाइम सर्विस दे रहे हो, वरना दिल्ली की सर्दी में सबके सब मर जाएंगे। क्या? नो सर, हम अपने काम पर बहुत ध्यान देते हैं। और वो जो औरत वहाँ पे इतनी देर से मेन्यू कार्ड लेके बैठी हुई है, उसने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया। या तो अपना फॉन्ट साइज यानी अपनी लिखाई बड़ी करो, या फिर उसे बगल वाले आई डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड भी दे दो साथ में। सर, नॉर्मल मेन्यू है जैसे कि आपके हर आउटलेट में होता है। और तुम लोग कितने बहाने बनाते हो, कितने। मैं खुद चेक करके आता हूँ कि गलती हमारे मेन्यू कार्ड में या फिर उस औरत की आंखों में। चलो चलो सर। इनसे पूछना कि इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया कि नहीं। मैम योर ऑर्डर। सर, वो अपना ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। ग्रेट, थैंक्स। लेट्स गो। सॉरी भाभी, बहुत लेट हो गया ना। दिस प्लेस इज रियली क्राउडेड, बहुत भीड़ है यहाँ पर। ओ गॉड, ये आदमी कितनी बात करता है, जब देखो किसी न किसी को लेक्चर देता रहता है। भाभी, आप अपने आप से बात कर रहे हो? हेलो, पागलपन कहलाता है। थप्पड़ मारूंगी। मैं खुद से नहीं बात कर रही हूँ, पीछे देख। सड़ू, यहाँ पे क्या कर रहा है? उसका कॉफी शॉप है। मैं गया। हाँ, भाभी कोई आइडिया सूझा? कुछ नहीं सूझ रहा है। हेलो, हाय जियो। यू नीड समथिंग? ग्रीन टी? हेलो, हाउ आर यू? ये क्या हो रहा है? मॉम, मुझे अपने आर्ट क्लासेस के लिए कुछ ड्राइंग बनानी है। ओके, तो क्या बनाओगे? 2 बहू ही बनाऊंगी, छोटी बहू और बड़ी बहू, क्योंकि सास। कितना टीवी सीरियल देखोगी बेबी, कितना टीवी सीरियल देखोगी? मम्मा, मुझे ऐसा भी लिखना है,
टॉपिक है माय फेवरेट थिंग। ओके, अभी तक लिखा नहीं तुमने? नहीं। दादी ने तुम लोगों की हेल्प नहीं की होमवर्क के लिए? हेल्प? शुभा, जब तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? वैसे भी मैं तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ाती हूँ, है ना? मॉम, ओके बच्चों, मैं हेल्प करती हूँ होमवर्क के लिए, लेकिन एक कंडीशन है अभी। जो बच्चा अपनी बुक लेके फर्स्ट बेडरूम में पहुंचेगा वो आज रात को मेरे साथ कड़ली बदली करके सोएगा। सो 1 2 3 गो 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 गो। कॉफी कॉफी कॉफी। जियो, आई हैव एन आइडिया फॉर यू। तुम कैफे के ऊपर ड्राइंग क्यों नहीं बना लेती? और कोई भी कैफे नहीं, हमारे पुराने वाले घर के सामने जो कैफे खुला था ना, उस कैफे की ड्राइंग। सारा कैफे? नहीं जियो, 1/4 कैफे। पहले दिन जब वो कैफे खुला था, बैल्कनी से तुम देख रही थी ना, तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं बना देती? नाइस आइडिया। Go do it then. And रेहान, I have an idea for you also. या मॉम। तुम कॉफी के ऊपर ऐसे लिख लो। हमेशा मुझसे पूछते रहते हो ये कॉफी क्या होता है, कॉफी क्या होता है, तो उस पे ऐसे लिख दो। मैं नेट पर रिसर्च करूं। हाँ बिल्कुल, COFFEE। Come on, get up quickly. टैब लेके आओ। हाँ। क्या मालूम इसके जरिए ही कोई आइडिया आ जाए। ऐसे भी कहते हैं बच्चे क्रिएटिव माइंड्स होते हैं, तो मैं भी होप करती हूँ भगवान कुछ क्रिएटिविटी मुझे भी दे दो अभी, कुछ तो आइडिया निकले। ये नहीं हो सकता। तू सो जा विक्रम। ये तो जैस्मिन फ्लावर्स है यहाँ पे। तुम गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आपको जैस्मिन के फूल बिल्कुल पसंद नहीं है ना, लेकिन अब होंगे। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे जैस्मिन के फूल बहुत पसंद है। आई लव जैस्मिन। ये देखो सर। जैस्मिन। You married me when I'm allergic to flowers. God damn it! Get up. Oh my God. Thank you God. सपना था। परेशान है? नहीं नानी, मैं एक्चुअली आपको इम्प्रेस करने के लिए ना नाइटमेयर देखने की एक्टिंग कर रहा था। बैड जोक, बिल्कुल तेरी तरह। मेरी बात सुन, तुझे पता है ना तू क्या है? तो फिर कोई तुझे किसी और नाम से बुलाए तो क्या फर्क पड़ता है? किसी भी नाम से? आपको कैसे पता? नींद में बड़बड़ा रहा था तू। जो भी वो लड़की कह रही थी ना, उसे बार बार दोहरा रहा था। एक बात बता, तुझे उस लड़की से प्रॉब्लम है या उसकी बातों से? नानी, अगर मेरा बस चले ना, मैं उसे मंगलयान में बिठा के सीधे मार्स भेज दूं, 1 वे टिकट, दैट्स इट। तू ना इरिटेट मत हुआ कर, योगा किया कर, मेरी तरह क्लबिंग किया कर। हाँ। अब ये बात बोलेगा एक कपड़े पहनकर आप सुबह सुबह क्लबिंग जा रही हैं नानी? नहीं, मॉर्निंग वॉक जा रही हूँ मैं, ताकि मेरी हेल्थ और मेरे बाल बिल्कुल ठीक रहे, ताकि कोई मुझे सनकी या सड़ू ना बोले। समझा? जा रही हूँ मैं। और हाँ, अपनी मॉर्निंग वाली क्रीम लगा लेना अपने बालों में। ओह गॉड, मेरे बाल। ओह गॉड, ये औरत मुझे सपनों में भी आके सताने लगी। मुझे कुछ भी करके इसे ऑफिस से बाहर निकालना पड़ेगा, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। आशा, आशा। शोभा, आशा नहीं आएगी आज। क्यों? अरे इतना खास रही थी, मैंने कह दिया बाबा तुम छुट्टी ले लो, कहीं ज्यादा बीमार हो गई तो लंबी छुट्टी पे चली जाएगी। बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर और रहता है। ब्रेकफास्ट का क्या करे फिर वो? हाँ, तुम बना देना, आप तुम्हारे तो बच्चे भी बिगड़े हुए हैं। स्क्रैम्बल एग को चाहिए, पोच एग को चाहिए, डू इट। आप ही ने बिगाड़ा है, एनकरेज जो करती रहती है उनको। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ, मुझे तनु से मिलना है। जिम एंड ब्रेकफास्ट, यू नो। अच्छा तो बच्चों को भी तुम्हें ड्रॉप करके आना पड़ेगा, मुझे काफी लेट हो रहा है, मैं भाग रही हूँ। हाँ प्लीज, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। दादी
आप हमें ड्रॉप करने नहीं आ रहे हो? ओ आज नहीं, आज दादी को काम है, आज आपको मामा ड्रॉप करेगी। चलो चलो पहले ब्रेकफास्ट करो, चलो चलो भागो 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 भागो। घर की बहुएं तभी काम कर पाती हैं जब उन्हें घर से सपोर्ट हो। मैं अभी देखती हूँ तुम मेरे बिना ये जॉब कैसे करोगी। ब्रेकफास्ट मेरा पोस्टर कहाँ है? और वो स्क्रैम्बल्ड एग? आज नो एग्स, आज समथिंग स्पेशल है। टाडा! थैंक यू मम्मा। वाओ, इतनी सारी किसेस। हर हाथ के लिए 5 kisses। गुड प्लान। चलो चलो जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। चलो बच्चों, कम ऑन कम ऑन। अच्छा सुनो, 3rd फ्लोर की जो तस्नीम आंटी है ना, जिनके बच्चे तुम्हारे स्कूल में जाते हैं, वो तुम्हें हफ्ते के 3 दिन ड्रॉप करेंगी, ओके? बाकी के 3 दिन उनके बच्चों के साथ तुम दोनों को मम्मा ड्रॉप करेगी। चलो चलो चलो, गो गो सेफली, बाय, लव यू, बाय। मॉम, मॉम आपकी बैक प्रॉब्लम है ना, जिम में जरा केयरफुल रहिएगा। ये रीढ़ की हड्डी बड़ी डिफिकल्ट चीज होती है, किसी में ही सीधी होती है। बस एटीट्यूड अभी भी नहीं आई होगी, राइट? अरे आ गई है ना। गुड मॉर्निंग सर। शैल वी स्टार्ट? जी सर। जैसे कि मुझे प्रेजेंटेशन के नाम पे स्पीच नहीं बल्कि परफॉर्मेंस देखना है, ताकि हम अपने क्लाइंट्स को बता सकें कि ऐड है किस पर। गो फॉर इट। श्योर सर। अब आपको जानने लगी हूँ, पूरी तैयारी करके आई। संदीप। या ऑफ कोर्स। गुड मॉर्निंग सर। हाउ डेयर यू, मेरे ऑफिस में फ्लावर्स लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अभी ये जैस्मिन, फूलों से लोगों को एलर्जी होती है, शायद तभी लोग प्यार में एक दूसरे को फ्लावर्स देते। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? आई मीन, इजंट इट ऑड? और मैं तुम्हें ऑड लगता हूँ? तुम अपने बॉस पे इल्जाम लगा रहे हो। यू नो व्हाट, यू हैव नो वर्क एथिक्स, जीरो, बिल्कुल अनप्रोफेशनल। छोड़िए सब काम, हम छोड़, तुम्हारे लायक नहीं। छोड़ के जाओ यहाँ से। दिस इज इट। यू अपने इस ड्रामे को बंद करो, जाओ यहाँ से, गेट आउट। एक्सक्यूज मी। बॉस चाहे जितना भी बुरा हो, कॉफी काफी अच्छी है, मिस्ट्री कॉफी, वर्क्स अप योर डे। थैंक यू। So happy for you. Thank you so much, sir, जो आपने हमें इस ad को चूज करने का चांस दिया। शोभा, your ad is so fabulous. और हमें लगता है कि हमें इसी ad को आगे लेके जाना चाहिए। Yes, this is super. हमारा टारगेट ऑफिस गोइंग विमेन है और वो सब अपने आप को इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती है। थैंक यू। Congratulations.
थैंक यू सो मच संदीप, रियली आई मीन तुम्हें नहीं पता कि ये सब कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू। अभी ये थैंक्स वैंक्स छोड़ो, लेट्स सेलिब्रेट। व्हाट अबाउट ड्रिंक्स एट माय प्लेस? आई डोंट ड्रिंक संदीप। ओके, चाय, कॉफी, जूस, लस्सी, H2O, कुछ भी पी लेना यार। We need to celebrate. ओके, Okay, then see you. थैंक यू। Mama did it. पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। पहले मेरे ऑफिस आई, उसके बाद बिल्डिंग आई, और अब पता नहीं कहाँ जाए। संभल, कुछ नहीं होगा, आराम से, आराम से, संभल के। जीना, फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाउ क्यूट। रियली, किसी इंसान के साथ 50 साल गुजारने को क्यूट नहीं कहते, बोरिंग कहते हैं। मेरी जिंदगी में इतनी क्यूटनेस होती है, मैं तो पता नहीं कब का मर गया होता। जो आपको बॉर्डम लगता है ना, वो दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है। साथी का मतलब समझते हैं? आई मीन माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ और वो फीलिंग शेयर करने के लिए कोई ना हो। पॉइंट क्या है? ना शादी ब्याह सब बकवास चीजें, ये कि सोसाइटी का एक तरीका है हमें टॉर्चर करने का, ताकि हम आजाद फील न करें, ताकि हम सोसाइटी के हर नॉर्म्स, हर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। दैट्स ग्रेट। खुद तो कभी शादी की नहीं, लेकिन आप शादी पे बड़े एक्सपर्ट हैं। शादी आपको दूसरों के लिए जीना सिखाती है, खुद के अलावा दूसरों से प्यार करना सिखाती है। वो इंसान जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वो इंसान आपकी बोट डुबोता है तो फिर क्या होता है? शादी ब्याह बकवास। लोग सिर्फ एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, that's it। और इसी में 50 साल गुजर जाते हैं और उसके बाद मरने का वक्त आ जाता है। तो आप अपने लिए, खुद के लिए जिंदगी जीते कहाँ? कुछ भी बोलते रहते हैं। कपल को तो टॉर्चर नहीं करना चाहिए। मेरे पास टॉर्चर करने के अलावा बहुत सारे काम हैं। हर बात में मेरी रिलेशनशिप को घसीटना जरूरी है। तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम्हारी रिलेशनशिप में है ही 200 प्रॉब्लम, कहीं पे भी फिट हो जाती है। आई विश मैं इस लिफ्ट में तुम्हारे साथ आई ना, दूसरी लिफ्ट की वेट करती। Really? लिफ्ट बंद हो गई बताने के लिए शुक्रिया। और मैं यहाँ दुनिया की सबसे खराब कंपनी में फंस गई हूँ। हेलो वॉचमैन, हेलो, कोई है? यहाँ कोई नहीं आपकी बात सुनने के लिए। आप लिफ्ट से ही बात कर लीजिए। वॉचमैन, लिफ्टमैन, कोई? अगर आपका चिल्लाना खत्म हो गया होगा तो आपसे कुछ कहूं? आपका चेहरा तो लाल है। मैं थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूं, तो बंद जगहों में मुझसे सांस नहीं ले जाती। आपको डीप ब्रीदिंग की जरूरत है। सुनिए, डीप ब्रेथ मेरे साथ कीजिए सर। 1 2 3 डीप ब्रेथ, लंबी सांस, लंबी सांस। कम ऑन सर, कम ऑन सर। 1 2 2। तो मुझे योगा लेसन्स में तो जाके लिफ्ट के बारे में कुछ करो। कम ऑन। ओह गॉड। आप मेरी मदद मांग रहे हैं या ताना मार रहे हैं? तुम जो समझना समझ लो, लेकिन लिफ्ट के बारे में कुछ करो प्लीज। मैं क्या करूं? आप कीजिए।
आप इतने सालों से इस बिल्डिंग में रहते हैं, हेड ऑफ सिक्योरिटी को फोन कीजिए, उसे कहिए कि हम लिफ्ट में अटके हुए हैं, लिफ्ट ऑन ऑफ करें, शायद कुछ हो जाए। सिंपल। कभी कभी तुम भी अक्लमंदी की बात कर देती है। मिस्टर चौधरी, हेलो मिस्टर चौधरी, आपको सुनाई पड़ रहा है? मैं विक्रम बोल रहा हूँ। मिस्टर चौधरी, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, वो कॉफी वाला विक्रम, कॉफी वाला। हम लोग लिफ्ट में अटक गए हैं, आप कुछ कर सकते हैं? या फिर आप आ जाओ या फिर किसी टेक्नीशियन को भेज दो। मिस्टर चौधरी, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। गॉड, ये सिग्नल भी बहुत खराब है ना, सब कुछ खराब है। सो सैड। ओह गॉड, लाइट गई, अब क्या करें? मेरा बहुत मजाक उड़ा रही थी ना, अब भुगतो। वैसे गाने तो तुम सुन ही रही थी, चाहो तो जा सकती हो। आपको इस वक्त ये सब कैसे सोच सकता है सर? मैं आपको तुमसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह गॉड, लाइट्स, थैंक गॉड। ओह गॉड। आपका बटन। या आप मेरे फ्लोर पे? हाँ, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल के कॉफी पी लेता हूँ। What? सरकाज़म यंग जानती हो क्या होता है? तो वैसे भी लिफ्ट तुम्हारी तरह है, अनप्रेडिक्टेबल और डाइसी। मैं सीढ़ी लेता हूँ। अजीब दास्तां है ये।